वेलकम टू पेव कॉमर्स क्लासेस। पार्टनरशिप के सीक्वल चैप्टर में आज हम चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो भी हमने चैप्टर किया, राइट फ्रॉम, यदि आप रेगुलरली मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, राइट फ्रॉम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, देन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, देन डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये सब भी डिसोल्यूशन थे, ये सब भी डिसोल्यूशन थे। लेकिन बेसिकली क्या था? ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था। बेसिकली ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हुआ और नया पार्टनरशिप शुरू हुआ। ओल्ड पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हेनेवर देयर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग मैंने पहले भी बोला था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी बदलता है, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट्स एन एग्जांपल ऑफ डिसोल्यूशन। ओल्ड पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुआ और नया पार्टनरशिप फर्म बन गया। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एबीसी 3:2:1, उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला, 1:1:1 कर दिया। डिसोल्यूशन हुआ, पुराना पार्टनरशिप खत्म, नया पार्टनरशिप शुरू। एडमिशन में ए और बी पार्टनर्स थे, 3:2। सी आता है, मान लो 3:2:1 बन गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया। रिटायरमेंट में 3:2:1, बी रिटायर होता है, 3:1 हो गया ए और सी के बीच में, डिसोल्यूशन हो गया। पुराना पार्टनरशिप खत्म, नया पार्टनरशिप शुरू। डेथ में भी वही था। लेकिन यहां क्या है? ये बेसिकली क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है देयर इज नो मोर बिजनेस। इस चैप्टर में हम करने वाले हैं कि जब पार्टनरशिप बिजनेस खत्म हो जाता है या खत्म होने की कगार में पहुंच जाता है, जिसको हम दूसरे नाम से कहते हैं लिक्विडेट हो जाता है, या बिजनेस को हम वाइंड अप करने वाले हैं, तो उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे उसको हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। फिर से रिपीट करते हैं, अभी तक जो हमने डिसोल्यूशन किया वो बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था। अब इस चैप्टर में जो हम कर रहे हैं वो बेसिकली टेक्निकली कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है। ओल्ड पार्टनरशिप पहले में क्या था? खत्म होता था, नया पार्टनरशिप बन जाता था। तो बिजनेस क्या है? कंटिन्यू थी। लेकिन इसमें क्या है? बिजनेस वाइंड अप होने वाली है। सो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस टोटली वाइंड अप हम करते हैं बिजनेस का। जब टोटली वाइंड अप करते हैं बिजनेस को, तो सोच के देखो, बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं उनको हम सेल ऑफ करेंगे। सेक्शन 48 और सेक्शन 49 हमें बताता है कि एसेट्स को कैसे कैसे बेचना है, कैसे कैसे हमें पे ऑफ करना है। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, सेक्शन 48 एंड सेक्शन 49 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन आज एक रफ आइडिया हम लेते हैं। जैसे ही मैंने बिजनेस को वाइंड अप करने की कोशिश डिसाइड कर लिया, तो उस दिन जितनी भी मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसको मुझे पे ऑफ करना है। अच्छा, उसको मैं पे ऑफ कैसे करूंगा? ऑब्वियसली अपने कैपिटल से कर सकता हूं, अपने बिजनेस के फर्म से कर सकता हूं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है, अब मुझे एसेट्स की भी जरूरत नहीं है। सो प्राइमरीली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर इज वी आर गोइंग टू डिस्पोज ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, और उस एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके हम पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे और पार्टनर्स को बाकी पैसा बचा हुआ हम दे देंगे, एंड द बिजनेस गेट्स वाउंड अप। सो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज द चैप्टर जिसमें वी आर गोइंग टू एक्चुअली डील विद हाउ व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड, उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं। सो प्राइमरीली हमें सबसे पहले थ्योरी में यह समझना है कि डिसोल्यूशन होती ही क्यों है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता ही क्यों है। सो दैट्स व्हाट वी कॉल मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। मीनिंग हमने देखा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस देयर इज नो मोर बिजनेस। जो पार्टनरशिप का बिजनेस है उसे हम वाइंड अप कर रहे हैं। सो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन मींस डिसोल्यूशन होता ही क्यों है। एक पार्टनरशिप का फर्म का बिजनेस खत्म होने की कगार पर पहुंचता ही क्यों है। इसके पहले कि हम टेक्निकली बुक्स में देखें, एक रफ आइडिया ले लेते हैं। पार्टनर्स के बीच में भयंकर डिस्प्यूट हो जाते हैं और वो अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व नहीं कर पाते, तो ऑब्वियसली डिसॉल्व हो जाएगा।
सेकंड क्या है, कई सालों से लॉसेस में चल रहा है, पार्टनर्स अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं उसे सॉल्व करने की, उसे प्रॉफिट में लेके तब्दील करने की, लेकिन उनके सब मेहनत बेकार हो जाती है। सो इतने साल 3 4 5 6 साल लॉस झेलने के बाद अब पार्टनर्स में हिम्मत नहीं है लॉसेस झेलने की, तो डिसोल्यूशन हो जाएगा। ये एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो नॉन टेक्निकल है, जो ऑब्वियसली तुम सोच सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन जब एग्जामिनेशन कंडीशन में आता है कि मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन क्या है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू रेफर द बुक और रेफर द एक्ट। बुक क्या बोलता है या एक्ट क्या बोलता है, उसे अब हम देखते हैं। प्राइमरीली देयर आर टू वेज ऑफ डिसोल्यूशन, जिसे हम एक एक करके देखेंगे। द फर्स्ट इज व्हाट वी कॉल म्यूचुअल एग्रीमेंट, और दूसरा क्या होगा, विदाउट एग्रीमेंट। प्राइमरीली हम दो तरीके से हम इसे देखेंगे, एक एग्रीमेंट के थ्रू, एक विदाउट एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट के थ्रू क्या, म्यूचुअल एग्रीमेंट। डिस्प्यूट्स, जैसे मैंने कहा, बहुत जबरदस्त डिस्प्यूट होगा एबीसी के बीच में, वो उस डिस्प्यूट को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, तो सभी एबीसी तीनों मिलते हैं और उन्होंने कहा कि यार ठीक है, हम डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पा रहे, लेट अस वाइंड अप द बिजनेस। सो म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब है व्हेनेवर देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट इश्यूज। दूसरा मैंने पॉइंट बोला लॉसेस का, सीक्वेंस में लॉसेस चल रही है, पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं पार्टनर उसे तब्दील करने में नहीं कर पा रहे, जिसके कारण तीनों चारों पार्टनर्स बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि यार चल अब बिजनेस को हम खत्म करते हैं। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब म्यूचुअल एग्रीमेंट के अलावा बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसे हमें एक एक करके देखना है, जिसे हम विदाउट एग्रीमेंट डिसाइड करते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब क्या है मालूम है? एक्ट बोलता है यदि ऐसा हो जाएगा तो तुम्हें डिसॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा होगा तो तुम्हें डिसॉल्व करना पड़ेगा। पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफिकली बोलता है इन केस ये दो चीजें हो जाती हैं तो तुम्हें डिसॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट आर दोस? द फर्स्ट इज ऑल बट वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट। यदि 5 पार्टनर हैं, 5 में से एक को छोड़कर, बी को छोड़कर, ए सी डी ई सब इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो इमीडिएटली डिसॉल्व करना कंपल्सरी है। एज पर द एक्ट, whenever there is one but for one partner all the remain, यदि 2 पार्टनर सॉल्वेंट है कोई बात नहीं, कर सकते हो, इट इज नॉट कंपल्सरी। खैर पार्टनर्स यदि म्यूचुअल एग्रीमेंट में तभी डिसॉल्व करते हैं, देन इट्स टोटली डिफरेंट इशू। कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या है? एक्ट बोलता है कि देख भाई, जब तक 2 पार्टनर जो सॉल्वेंट है, जो दिवालिये नहीं हुए, कम से कम 2 हैं, करो, कंपल्सरी डिसोल्यूशन ही है। लेकिन एक ही है, बाकी सब यदि इंसॉल्वेंट हो जाते हैं एक को छोड़कर, तो इमीडिएटली एक्ट बोलता है कि तुम्हें डिसॉल्व करना पड़ेगा। एंड द सेकेंड इज बिजनेस बिकम्स अनलॉफुल। जो बिजनेस पार्टनर्स कर रहे हैं ना एबीसी, वो अनलॉफुल हो जाता है। अनलॉफुल मींस अगेंस्ट लॉ। अरे क्या अभी तक लॉ था? हाँ अभी तक लॉफुल था, लेकिन आज आउट ऑफ अ सडन अनलॉफुल हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं इसे समझने के लिए। लॉ इंडिया में 2 तरह के होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। लॉ इंडिया में 2 लोग बना सकते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। मान लो आज के दिन जिस स्टेट गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पे जहां एक पर्टिकुलर शॉप चल रहा है, मान लो लिकर का शॉप है, शराब की दुकान है, आज आराम से चल सकती है। लेकिन उस पर्टिकुलर स्टेट ने ये डिसाइड किया कि यार नहीं, शराब गलत चीज है, और इमीडिएटली उसके चीफ मिनिस्टर ने या किसी ने भी जिसने लॉ बनाया, उसने कहा कि नो मोर लिकर बिजनेस इन माय स्टेट। लॉ बन गया, इंस्टेंटली बिजनेस अनलॉफुल हो गया। सो इमीडिएटली जैसे ही बिजनेस अनलॉफुल बन जाता है, बिजनेस को कंपल्सरी डिसॉल्व करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन। तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब कब होता है? तो 2 केसेस है कंपल्सरी डिसोल्यूशन का, जब ऑल बट वन बिकम इंसॉल्वेंट, दूसरा क्या है यदि बिजनेस बिकम्स अनलॉफुल। पॉइंट नंबर 3 इज बाय नोटिस। एक पार्टनर ने बाकी सभी पार्टनर को नोटिस दिया। ध्यान से सुनना, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट और नोटिस में फर्क है।
म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्या है, पॉइंट नंबर 1 में सभी पार्टनर्स मिलकर डिसाइड कर लेते हैं बिजनेस को खत्म करें। यहां क्या है, एक पार्टनर नोटिस देता है बाकी सभी पार्टनर को, यार अब बिजनेस को खत्म करो। नेगोशिएशन टेबल में कोई नहीं बैठा, सब लोग मिलजुल कर बात नहीं कर रहे, चल यार बिजनेस लॉस चल रही है, चल बिजनेस को खत्म करते हैं, हम तीनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे, बिजनेस करते हैं। वो सब क्या होगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट में होगा। बाय नोटिस मींस एक पार्टनर ने या एक दो पार्टनर ने मिलकर बाकी सभी पार्टनर को नोटिस देकर चलो लेट अस वाइंड अप द बिजनेस, सो एंड बिजनेस कैन बी वाइंड अप। यदि बाकी सभी पार्टनर्स भी मान जाते हैं तो एक ने नोटिस दिया कि चलो यार डिसॉल्व करते हैं, और बाकी सभी पार्टनर्स भी मान जाते हैं, द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। 11th क्लास में जब आपने पार्टनरशिप पढ़ा होगा तो आपने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में दो तरह के पार्टनरशिप पढ़े होंगे, एक जनरल पार्टनरशिप और एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या है मालूम है, दो चीजें हम देखते हैं। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए हमने पार्टनरशिप बनाया, ए ने बी के साथ एक पार्टनरशिप बनाया, किसके लिए, 10 किलोमीटर रोड का कंस्ट्रक्शन उन्हें करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ए और बी ने एक पार्टनरशिप किया कि हम दोनों मिलकर इस रोड को 10 किलोमीटर के रोड को कंस्ट्रक्ट करेंगे। दोनों इंजीनियर्स हैं, दोनों सिविल इंजीनियर्स हैं, दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाया, और वो किसके लिए था, 10 किलोमीटर ऑफ रोड को बिछाने के लिए। रोड बना, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। और कभी कभी क्या है ना, एक साल के लिए पार्टनरशिप बनाए, ए और बी ने क्या करा, एक तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए होगा, दूसरा क्या है, एक साल के लिए। ए और बी ने एक साल के लिए, जैसे एक साल हुआ ऑब्वियसली ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जैसे एक साल हो गया पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यदि स्पेसिफिकली कभी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में तो या तो कंपलसरी डिसोल्यूशन पर आ सकता है या डिसोल्यूशन बाय कोर्ट पर आ सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय कंपलसरी डिसोल्यूशन और व्हाट इज मेंट बाय डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कभी कभी कोर्ट ऑर्डर देता है कि आप डिसॉल्व करो, पार्टनर्स ने नहीं कहा, कोर्ट के पास कोई केस पहुंचा और कोर्ट क्या कहता है कि तुम्हें डिसॉल्व करना पड़ेगा। ये कब कब होगा, फर्स्ट पार्टनर बिकमिंग अनसाउंड माइंड। यदि पार्टनर कोई अनसाउंड माइंड, कोई अनसाउंड माइंड उसको बोला जाता है जो अपना बुरा भला नहीं सोच पाता, अपना बुरा भला नहीं सोच पाता। मैं जानता हूं कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूं वो मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, आई एम अ साउंड माइंड। यदि मैं एक डिसीजन मैं कहता हूं हाँ ठीक है कर लो, लेकिन वो मेरे लिए घातक है, दैट मींस आई एम एन अनसाउंड पर्सन, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, आई एम अनेबल टू थिंक व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर मी। जब कोर्ट को लगता है कि कोई पार्टनर ऐसा अनसाउंड माइंड हो गया तो वो डिसोल्यूशन के लिए ऑर्डर दे देता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पार्टनर के अगेंस्ट कोई काम दूसरे पार्टनर कर सकते हैं, इसलिए उस पार्टनर को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है परमानेंट इनकैपेसिटी। एक पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाता है काम करने के लिए, एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण वो कुछ काम कर ही नहीं सकता, that is called permanent incapacity. If a partner becomes permanently incapable of performing any activity, then the court might dissolve the firm. And last is found guilty of misconduct. What is guilty of misconduct? एक पार्टनर जानबूझ करके अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करता है। मालूम है कि ये पेन 10 रुपए का बनता है और मालूम है उसे कि इसका पार्टनरशिप फर्म 20 रुपए का बेचती है, ये जानते हुए कि ये 10 रुपए का पेन बनता है और इसे 10 रुपए से कम में नहीं बेचना चाहिए, वो पार्टनर जानबूझ करके क्या कर रहा है, दूसरे पार्टनर को नुकसान पहुंचाने के लिए 7 और 8 रुपए में ऑर्डर ले लेता है। म्यूचुअल एजेंसी है, कोई पार्टनर पीछे तो हट नहीं सकता। यदि मैंने एक ऑर्डर काम किया, द अदर पार्टनर्स आर बाउंड बाय दैट पर्टिकुलर डिसीजन। मैं जानबूझ करके कोई काम रिपीटेडली करता जा रहा हूं जिसके कारण पार्टनरशिप फर्म को नुकसान होता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकॉन्डक्ट। अरे मेरे से जजमेंट में गलती हो गई, वो डिफरेंट इश्यू है और वो बार बार नहीं होगा। यहां के बार बार मैं जानबूझ करके अपने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करता हूं और किसके लिए करता हूं, सो दैट आई कैन पुट द फर्म इन अ एम्बैरेसिंग सिचुएशन। कोर्ट डिसॉल्व करने के लिए ऑर्डर देगा। तो याद रखना, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, बाय नोटिस बाय पार्टनर्स और पार्टनर,
by on happening of an event and dissolution by court. ये बेसिकली 5 पॉइंट है जिसे हम 2 पॉइंट के अंदर क्लासिफाई करते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट और नॉन म्यूचुअल एग्रीमेंट. एंड आज का लास्ट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड, डिस्टिंग्विश और डिस्टिंक्शन बिटवीन dissolution of firm and dissolution of partnership. Dissolution of firm का मतलब है बिजनेस खत्म, no more business. Whereas dissolution of partnership means old partnership खत्म और new partnership बना. Here there is no continuance of business. Business ही खत्म हो गया, यहां there is a continuance of business. यहां बुक्स ऑफ अकाउंट खत्म, यहां बुक्स ऑफ अकाउंट कंटिन्यू होंगे. यहां स्ट्रैटेजीज ही खत्म, यहां क्या है, फ्यूचर की स्ट्रैटेजीज बनेगी. सो प्राइमरीली क्या है, एक ही पॉइंट है, उसके अंदर तुम कितने भी पॉइंट क्रिएट कर सकते हो. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, नो बिजनेस, खत्म, नो बुक्स ऑफ अकाउंट, देयर विल नॉट बी एनीथिंग लेफ्ट इन एनी लेजर अकाउंट. There will not be any trial balance, there will not be any balance sheet, nothing. Books of account is खत्म, close हो गया. जैसे यहाँ books of account कंटिन्यू रहेगा. हाँ, क्या चेंज हुआ, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हुई, ए बी ओल्ड पार्टनर था, एडमिट हुआ सी, नया पार्टनरशिप ए बी सी. सो इसका एग्जांपल्स क्या हो गए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर. ये सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के एग्जांपल हो गए. इन सबों में क्या है, ओल्ड पार्टनरशिप खत्म और न्यू पार्टनरशिप शुरू. विद दिस लेट अस वाइंड अप द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस. हम कंटिन्यू करेंगे डिसोल्यूशन में, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी लर्निंग हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. थैंक यू.